वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ दे दीजिए हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज कोई कथा का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ये पीछे का ड्यूज है उसको चुका रहे हैं। लगभग 1 महीना पहले हम लोग गए थे ब्रज में दर्शन के लिए। एक स्थान है रसौली, उस स्थान पर हम लोग गए थे तो वहाँ स्वाभाविक अपेक्षा की जा रही थी कि यहाँ कुछ रासलीला की चर्चा हो। वो रास स्थली था, लेकिन हमको दूसरे जगह क्लास देना था तो टाइम नहीं था, तो हम लोग वहाँ से दौड़ करके भाग करके आ गए। लेकिन अब उसी समय हम तो टालने के लिए कह दिए कि हाँ ठीक है बाद में कथा हो जाएगी लेकिन अब जिनसे कहे थे तो वो माफ नहीं कर रहे हैं, वसूलेंगे ही भगवान ने ब्रज में अनेक लीला किए, लेकिन सब लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ है भगवान की रास लीला। भगवान के सब लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरस है, आनंददायी है, लेकिन फिर भी रास लीला का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि भगवान भी कहते हैं कि ब्रज का स्मरण होता है जी मचल जाता है, लेकिन रास लीला का स्मरण होने पर तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा कैसा जी होने लगा। और रास लीला के कई एक भाग हैं, 5 अध्याय में वर्णन किया गया है। तो हम लोग 1 घंटा में बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे, सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी 1 घंटा में 5 अध्याय का सारांश भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले
दामोदर देश के भक्त लोग रास पंचाध्यायी की कथा का आयोजन किए थे। एक एक दिन में 3-3 श्लोक प्रायः वे करते थे, लेकिन जिस दिन कथा का प्रारंभ था तो हमको कहे थे कि 5 अध्याय का समरी प्रस्तुत कीजिए। मैं कहीं कुछ विस्तार से, कहीं बिल्कुल संक्षेप से करके 5 अध्याय को प्रस्तुत किया था। भगवान के रास लीला पर विचार किया जाए तो सबसे पहले भगवान वृंदावन की शोभा को देखे तो रास नृत्य के लिए उतावले हो गए। गोपियाँ तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न की थी, सब तरह से समर्पित थी, और भगवान भी उनको वचन दिए थे कि रात्रि के समय हम रमण करेंगे, विहार करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। भगवान शरद पूर्णिमा के रात्रि को देखे, भगवान अपि ताम रात्रि, और रात्रि के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो अद्भुत रात्रि थी। और जो संस्कृत जानते हैं तो समझ सकते हैं कि कह रहे हैं कि भगवान अपि ता रात्रि, उन रात्रियों को देख करके प्रयोग कर रहे हैं बहुवचन में। भगवान अपि ता रात्रि, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। बहुवचन के प्रयोग करने का अर्थ है कि भगवान देखे कि बहुत सारी रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई। रास लीला के विषय में, रास नृत्य के विषय में एक चीज़ समझना चाहिए कि इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। एक नायक अनेक नायिकाओं के साथ अनेक ताल तरंग से नृत्य करता है तो उसको रास नृत्य कहते हैं, और इसके लिए समय चाहिए। तो भगवान के मन में पहले से विचार आ रहा था कि वचन दिया हूँ गोपियों को, उनके साथ नृत्य करना है, लेकिन उपयुक्त समय नहीं दिख रहा था। अब 12 घंटा में तो पूरा होने वाला नहीं था। अब भगवान की इच्छा को देख करके सब रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान अपि ता रात्रि, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अनेक रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई। अब भगवान जब उन रात्रियों को देखे, वो देख रहे हैं कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब उस समय वृंदावन की शोभा बहुत सुंदर है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यद्यपि मल्लिका पुष्प शरद ऋतु में नहीं खिलता है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि शरद ऋतु में भी मल्लिका फूल खिला हुआ है। तो मल्लिका का उल्लेख कर रहे हैं। इसका आशय है कि बहुत सारे फूल खिल गए थे, यहाँ तक कि आप आगे वर्णन सुनेंगे तो रात्रि के समय कमल भी खिल गया था। रात्रि के समय कमल नहीं खिलता है, लेकिन आज जो रात्रि उपस्थित हुई हैं तो विशेष रात्रियाँ हैं, क्योंकि भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे
जोग माया मुपाश्रित। और रात्रियों को देख करके, वृंदावन की शोभा को देख करके और गोपियों का स्मरण करके अब कृष्ण का भी मन मचल गया और कह रहे हैं कि रंतुम मनश्चक्रे, वे विहार करने के लिए मन बना लिए, रमण करने के लिए मन बना लिए। ये जो रंतुम शब्द है इसमें प्रेरणार्थक अंश भी निहित है। तो रंतुम का अर्थ है कि भगवान रमण करने के इच्छुक हो गए या गोपियों को रमाने के इच्छुक हो गए। तो रंतुम शब्द को यदि ऋयंत से लेंगे तो देखिए गोपियों को भी रमाना चाहते थे क्योंकि वचन दिए थे। तो कोई कह सकता है कि भगवान तो आत्मा राम है, वे तो अपने में पूर्ण हैं, हाँ उनको कुछ आवश्यकता नहीं थी, वे गोपियों के रमाने के लिए, उनको सुखी करने के लिए रास नृत्य किए। लेकिन यदि शब्दों पर आप ध्यान दें तो रंतु मनश्चक्रे, अपना मन बनाए। तो ये जो चक्रे क्रिया है, अब ये चुप कराने का समय नहीं है। इसमें विवेक यह है कि बच्चे को ही ले करके अलग चले जाइए, तो बच्चों से उतना डिस्टर्ब नहीं होता है, बच्चों वालों से ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। मनश्चक्रे, ये चक्रे आत्मने पद में है। तो इस शब्द से स्पष्ट है कि भगवान भी विहार करना चाहते थे। उनको अपनी इच्छा थी, अपने को संतुष्ट करना चाहते थे। और श्रीमद् भागवतम के शब्दों पर विचार करने से पता चल जाता है कि वृंदावन की क्या महिमा है, गोपियों की क्या महिमा है। भगवान आत्मा राम है और आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, वे आत्मा राम हैं जो बड़े बड़े मुनि हैं जिनका मन संसार में कहीं नहीं लगता है और उनका भी मन कृष्ण में लग जाता है, सबको आनंदित करने वाले हैं। लेकिन जो सबको आनंदित करने वाला है वह व्यक्ति भी इच्छा करता है कि वृंदावन से आनंद हम प्राप्त करें। जो आनंद घन है वह भी वृंदावन से आनंद अनुभव करता है और उस व्यक्ति की भी इच्छा होती है कि हम गोपियों के साथ विहार करें, उनके वचन को सुने, उनका स्पर्श पाएं। तो इससे गोपियों की क्या स्थिति है, क्या महिमा है, इस बात का भी अनुमान किया जा सकता है। और सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ यहीं से कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। वृंदावन की शोभा को देख करके, मतलब स्थान और काल, शरद पूर्णिमा को देख करके और पात्र गोपियों का स्मरण करके भगवान रास नृत्य के लिए मन बना लिए। लेकिन अब रास नृत्य ऐसी लीला है कि इसमें बहुत बहुत अद्भुत कार्य करने हैं। जो असंभव जैसा है उसको भी संभव बनाना है। और कह रहे हैं कि जोग माया मुपाश्रित, भगवान जोग माया का खूब अधिकता से आश्रय ग्रहण किए। क्योंकि भगवान भी ऐसा अनुभव कर रहे थे कि बिना जोग माया के आश्रय से, बिना उसके सहयोग से ये जो अघटित घटना है वो संभव नहीं है। एक दो उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। रास लीला ब्रह्मा जी के रात्रि के समान चला,
ब्रह्मरात्र उपावृत्य। सुखदेव गोस्वामी लीला का उपसंहार कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत हो गई, गोपियाँ अपने घर को गई, वासुदेवान मोदित। तो सोचिए कि ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी लंबी होती है, आप गणित करके बतला सकते हैं। 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत होता है। मतलब अब ब्रह्मा जी के रात्रि का मतलब है 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और कलयुग सबसे छोटा है 4,32,000 वर्ष, और इसका दूना द्वापर है, 3 गुना त्रेता है और 4 गुना सत्ययुग है। तो सब को जोड़ेंगे तो एक चतुर्युगी हुआ। और ब्रह्मा जी के रात्रि का मतलब कि 1000 चतुर्युगी, वो इतनी बड़ी रात्रि है। इतनी बड़ी रात्रि को 12 घंटा के रात्रि में सेट कर दिया गया। तो बहुत विचित्र घटना है ना। रात्रि उतनी लंबी है और उसको 12 घंटा में सेट कर दिया गया। तो बहुत ये अद्भुत घटना है। तो इस लीला के संयोजन के लिए बहुत सारे ऐसे तत्व थे कि उनको संभव करना था जो असंभव दिख रहे थे। और भगवान विचार किए कि जोग माया ही कर सकती है, और जोग माया का आश्रय लिए। या जोग माया का दूसरा भी अर्थ किया गया है। जोग मतलब संयोग और माँ मतलब लक्ष्मी। तो संयोग की जो लक्ष्मी है, जोग माँ, संयोग की लक्ष्मी, या जो संयोग की लक्ष्मी है मतलब राधा रानी, तो उसका आश्रय लिए, उपाश्रित, अधिकता से आश्रय लिए। ये रास नृत्य है और इसके सेंटर में राधा रानी। आगे ये सब बातें और स्पष्ट हो गई हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जोग माया मुपाश्रित, भगवान ने जोग माया का आश्रय ले करके और रास नृत्य के लिए, रास नृत्य में विहार करने के लिए मन बना लिए। और भगवान का संकल्प हुआ और इस संकल्प को और बढ़ाने वाले कारक उपस्थित हो गए। और कह रहे हैं कि तदोडुराज ककुभ करेर्मुख प्राच्या विलिम्पन अरुणेन संतमयी सचर्षणीना उदगात शुचोमृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। और भगवान मन बनाए तब तक चंद्रमा उदित हो गए। तदोडुराज ककुभ करेर्मुखम प्राच्या विलंपन अरुणेन संतमय। और चंद्रमा जब उदित हुए तो भगवान देख रहे हैं कि पूर्व दिशा के मुख को लाल कर रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। श्रृंगार रस में यह एक परिपाटी है कि दीर्घ दर्शन, कोई प्रिय बहुत दिन तक परदेश में है, बाहर है, और बहुत दिन के बाद अपने प्रिया के पास आता है तो उसके कपोल में कुमकुम का लेप कर देता है, उसके कपोल को लाल कर देता है। और भगवान देख रहे हैं कि प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। जब चंद्रमा उदित हुए तो सचर्षणी नाम उदगात, जो जीवों के श्रम थे, कठिनाई थे, उसको दूर कर रहे हैं, शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन, जैसे कोई प्रिय अपने प्रिया के मुख को लाल करता है, उस पर कुमकुम का लेप कर देता है, तो वैसे ही चंद्रमा
पूर्व दिशा के मुख को लाल कर रहे हैं। अब इस घटना को देख करके अब भगवान का संकल्प और दृढ़ हो गया, ये उद्दीपन का काम किया। अब भगवान विचार करने लगे कि चंद्रमा हमारे पूर्वज हैं और भगवान से बहुत पुराने हैं ना। भगवान चंद्र वंश में जन्म लिए हैं, लेकिन चंद्रमा के कई एक पीढ़ी के बाद जन्म लिए हैं ना। और भगवान विचार कर रहे हैं कि हमारे कुल का पुरातन पुरुष है। यानी छिछले शब्द में कहिए तो बूढ़ा आदमी, और इसको कई एक पत्नियां हैं। कितना 27 तो दक्ष विवाह किए थे ना, कितना 3 का विवाह तो एक व्यक्ति ही किया था। रोहिणी से ज़्यादा आसक्त हैं चंद्रमा जी, और एक बार सांप भी उनको मिला, फिर सांप की मुक्ति हुई। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि चंद्रमा हमारे पूर्वज हैं, तो पुरातन पुरुष हैं और कई एक पत्नियां हैं इनको, और फिर भी ये दूसरे के पत्नी को, ये जो पूर्व दिशा है तो उसमें इंद्र का स्थान है, तो पूर्व दिशा को इंद्र की पत्नी माना गया है। तो दूसरे के पत्नी को गाल रंग रहे हैं, उसमें आसक्त हो रहे हैं और उसको अपने तरफ आसक्त कर रहे हैं। तो हम तो अभी बिल्कुल नवयुवक हैं, हमारा किसी से विवाह अभी नहीं हुआ है तो अब हम यह कार्य करें तो इसको कौन बुरा करेगा, इसमें क्या दोष है। समझ रहे हैं भगवान कैसे चंद्रमा से प्रेरणा ले रहे हैं रास के लिए। तो कह रहे हैं कि सचर्षणी नाम उदगात शुचोमृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमान नाभम नवकुंकुमारुणम। भगवान के दृष्टि चंद्रमा के तरफ गई तो दृष्ट्वा कुमुदवंतम, जो पृथ्वी को आनंदित करने वाले हैं, और अखंड मंडलम, चंद्रमा का घेरा पूरा था, वो अखंड थे, उनके किसी कला का क्षय नहीं था। अखंड मंडलम रमान नाभम, चंद्रमा का मुख लक्ष्मी जी जैसा लग रहा था। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन हैं, एक जगह से दोनों का उत्पत्ति है ना, तो भाई बहन का मुख तो एक जैसा होता है। और कह रहे हैं कि रमान नाभम, और लक्ष्मी के समान उनका मुख था। या ब्रज में तो लक्ष्मी राधा रानी है। भगवान ने पूर्ण चंद्रमा को देखे और चंद्रमा के लालिमा को देख करके, उसके तेज को देख करके राधा रानी का मुख का स्मरण हो गया। तो वनम च तत्कोमल गो विरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। और पहले से ही संकल्प था, संकल्प बढ़ रहा था, लेकिन अब चंद्रमा को देख करके राधा रानी के मुख का स्मरण हुआ कृष्ण को, तब उनका धैर्य पूरा पूरा समाप्त हो गया। अब तो वे अपने को रोक ही नहीं सकते, तो तुरंत अब बंसी वादन कर दिए। कह रहे हैं कि जगौ कलम, बहुत सुंदर स्वर में बंसी बजाने लगे, वाम दृशा मनोहरम। लेकिन आज भगवान जो बंसी बजा रहे हैं तो उसकी विशेषता है कि इसकी ध्वनि केवल गोपियों को ही सुनाई दी। वैसे पहले वर्णन किया गया है शरद ऋतु के ही वर्णन में कि भगवान जब बेड़ू बजाए तो सर्वश्रुति मनोहर, सबके कान खींच गए, सबको सुनाई दिया। लेकिन आज भगवान जो बंसी बजा रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाम दृशा मनोहर,
वे गोपियों के मन का हरण करने वाला है। अब भगवान के बंसी की ध्वनि सुन करके अब गोपियों का धैर्य समाप्त हो गया। एक तरह से भगवान बंसी के द्वारा जो कल है, ये काम गायत्री है, काम बीज है, तो उसको प्रेरित किए और वह जा करके गोपियों को मन का ही हरण कर लिया। क्योंकि गोपियाँ स्वीकार की हैं कि कृष्ण गृहीत मानसा, उनका मन ग्रहण कर लिया गया, चुरा लिया गया। तो भगवान कैसे चुराए कि बंसी का जो ध्वनि है, और मानो वही तस्कर है, वही चोर है, और उसको भगवान भेजे और गोपियों का मन हरण कर लिया। अब मन ही हरण कर लिया तो लज्जा इत्यादि स्वाभाविक समाप्त हो गए। ये लज्जा या और भी चीज़ मन में ही उदित होता है, मन की वृत्ति है ना। तो अब मन ही हरण हो गया तो अब लज्जा इत्यादि का त्याग स्वतः हो गया। तो भगवान उनके मन को चुरा लिए। तो कह रहे हैं कि वाम दृशा मनोहर, वह गोपियों के मन का हरण करने वाला है। और आगे कह रहे हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। यहाँ तक तो कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। अब कृष्ण जब बंसी वादन किए तो गोपियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ, इसका वर्णन कर रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। अब बंसी की ध्वनि सुनी तो उनका मन कृष्ण के हाथ में चला गया, उनके हाथ में नहीं रहा। और यही कारण है कि अब मन ही अपने साथ नहीं है तो गोपियाँ किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं की। अब मन ही कृष्ण ग्रहण कर लिए हैं। तो आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। अरे मन उनके पास रहता तब न कुछ अनुसंधान रहता है कि दूसरे गोपी भी है, उसको भी कहना चाहिए। अब मन पहले ही कृष्ण के पास चला गया, वे हरण कर लिए और गोपियाँ दूसरे को कुछ नहीं कह पाई कि अन्योन्य अलक्षितोद्यमा। अब उनके उद्यम को कोई दूसरा नहीं देख रहा है, मन ही नहीं, वृत्ति ही नहीं जा रही थी। तो आजग्म जवलोल कुंडला, और जवलोल कुंडला वे बड़ी तेजी के साथ कृष्ण के पास आई। अब थोड़ा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति वर्णन कीजिए। वे कहें कि आज जगमु गोपियाँ आई, और गोपियाँ आई तो इससे ध्वनित है ना कि सुखदेव गोस्वामी उनसे पहले कृष्ण के पास पहुंच गए, कृष्ण के नज़दीक हैं, तब कह रहे हैं ना कि आज जगमु वे आई। कहीं दूसरे जगह होते तो कहते कि गोपियाँ गई। समझ रहे हैं ना। तो शब्दों का बहुत महत्व है। आज जगमु गोपियाँ आ, जवलोल कुंडला, वो इतनी तेजी से आ रहे थे कि उनके कुंडल हिल रहे थे, बहुत त्वरित गति से वहाँ पहुँची। क्योंकि तदनंग वर्धनम, उनका काम बढ़ गया बंसी ध्वनि को सुन करके, उनकी लालसा और बढ़ गई। और कह रहे हैं कि अब उनकी स्थिति थी कि किसी भी धर्म का अनुसंधान ही नहीं था, मन ही उनके साथ नहीं था, तो अब स्मरण का सवाल ही नहीं है। और कहिए के चीज़ का उल्लेख किए हैं, चाहे वो देह का धर्म हो या परिवार के प्रति कर्तव्य हो या धार्मिक कृत्य हो, वे किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखी। और कई एक चीज़ है कि गणना की गई है, दुहंत्यो भी यजो काशित दोहम हित्वा समुत्सुका। बंसी की ध्वनि सुनते उनकी इतनी उत्सुकता बढ़ी कि कोई कोई गोपी गाय दुहवा रही थी, लेकिन उसको छोड़ करके दोहम हित्वा, वो गाय दूह रही है और दूध में बर्तन है, तो इतना उनको धैर्य नहीं था कि दूध को घर पहुंचा करके जाए। वे दूह रही थे, दूध का बर्तन वहीं छोड़ी और चली गई।
उसको कहीं स्थान पर, नियत स्थान पर रखने की भी अपेक्षा नहीं रखी। पयोधि सत्य संजावम अनुद्वास्य अपराजयौ। और कोई कोई गोपी और चूल्हा पर कुछ रखी थी लपसी बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि चूल्हा पर से उतार करके जाए, वो चूल्हा पर था तो उसे छोड़ करके चली गई। और परिवेश्यंत तद हित्वा पायंत शिशुन्पय। कोई कोई गोपी अपने परिवार वालों को, खास करके पति को परिवेषण कर रही थी, भोजन परोस रही थी, लेकिन वो छोड़ी और चली गई। और पायंत शिशुन्पय। कोई कोई गोपी थे कि छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। शब्द पर ध्यान देना चाहिए, शिशुन कह रहे, सुतान नहीं कह रहे। और कोई गोपी पुत्रवती नहीं है, उनको अपना पुत्र नहीं है, लेकिन परिवार में उसके ननद के या और किसी के छोटे बच्चे हैं तो उनको दूध पिला रही है, तो उनको वैसे ही छोड़ करके चली गई। और शुश्रूषंत पति काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, उसको छोड़ दी। कोई भोजन कर रही थी तो उसको छोड़ करके चली गई। और लिपंत्य प्रमृजंतोन्या अंजंत्य काश्च लोचने। कोई कोई आंगन का लेप कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, उसको छोड़ करके चली गई। कोई कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, काजल एक आंख में लगाई है तो इतना धैर्य नहीं रहा कि भाई एक आंख में लगाई हूँ तो दूसरे आंख में भी लगा करके चली। एक आंख में काजल है और बस वैसे ही चल दी। और प्रेम का अद्भुत स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि भगवान को ये बुरा लगे। एक आंख में काजल है लेकिन वही गोपी भगवान को बहुत सुंदर लग रही थी। और कह रहे हैं कि व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णांतिकम ययौ। और कोई कोई वस्त्र पहन रही थी, तब बंसी के ध्वनि सुनते ही अब उनका तो मन हाथ से निकल गया, तो कौन वस्त्र किधर पहनना चाहिए अब यह भी अनुसंधान नहीं था। तो जो नीचे के अंग में वस्त्र पहनना है उसको ऊपर ही डालनी, ऊपर वाले को नीचे डाल करके वैसे ही भागी। और आगे कह रहे हैं कि कोई कोई तो गोपी अपने मंडप में बैठी थी, विवाह का कृत्य चल रहा था, लेकिन वहीं से छोड़ करके चली गई, मंडप से उठ करके। अब कुछ गोपी जा रही थी तो उनके पति उनको मना कर रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन वे रुकना नहीं चाहती थे। किसी किसी गोपी को वो पति लोग जबरदस्ती बंद कर दिए। तो कृष्णम तद भावना युक्त दद्धुर मिलित लोचना। अब तो घर में बंद कर दिए, और अलब्ध विनिर्गमा, अब वो बाहर निकल ही नहीं सकती है। या विनिर्गमा का एक अर्थ है, बी मतलब पक्षी, तो पक्षी के समान भी नहीं निकल पाई। दरवाज़ा तो बंद हो गया, आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए, रूम में कोई पक्षी है तो देखा जाता है कि फिर भी वो निकलने का प्रयास करते, कहीं खिड़की है कुछ है तो ऊपर से अपना प्रयास करती है। तो गोपी को घर में बंद कर दिया गया तो पक्षी के समान भी रोशनदान से कहीं से निकलने का प्रयास की, लेकिन अब वह भी संभव नहीं हुआ। तो दद्धुर मिलित लोचन, आँख बंद करके कृष्ण का ध्यान करने लगी। और दुःसह पृष्ठ विरह, अब विरह, अपने प्रियतम का विरह इतना अधिक था कि उसको सहना कठिन था। और उनके ध्यान से उनको सुख भी मिल रहा था, ध्यान में आलिंगन कर रही थी,
और उससे बहुत भारी सुख का अनुभव हो रहा था। तो सुख और दुख से उनका सर्व कर्म फल क्षय हो गया और उनके देह का पात हो गया और भीतर रोकने पर भी वे कृष्ण के पास पहुंच गई। और कुछ गोपियां तो प्रकट शरीर के साथ कृष्ण के पास पहुंच गई और कुछ गोपियां तो घर में बंद हैं तो भावना से वहाँ पहुँच गई। और गोपियाँ वहाँ जब पहुँच गई कृष्ण के पास और कृष्ण उनका स्वागत किए कि बहुत अच्छा तुम लोग आई, स्वागतम वो महाभागा, और पूछे कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपके क्या सहयोग करें, क्या सेवा करें, क्या सत्कार कर सकते हैं, क्या प्रिय कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ब्रजस्या नामयम कचित ब्रूता गमन कारणम, ब्रज में सब ठीक है ना, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई यह बतलाओ। अब यह बात सुन करके तो गोपियों को बड़ा विचित्र लगा। वे तो एक एक गोपी को नाम लेकर के बुलाए थे और स्वागत भी कर रहे हैं, और लेकिन एक बात कह रहे हैं कि ब्रूता गमन कारण ब्रजस्या आमयम काश्चित, ब्रजस्या नामयम काश्चित, कि ब्रज सुरक्षित है ना, ब्रज में कोई विपत्ति नहीं है ना, तुम लोग इस रात्रि के समय क्यों आ गई। और गोपियां तो कुछ उत्तर नहीं दे रही हैं, लेकिन कृष्ण अपने से कह रहे हैं कि अच्छा वन की शोभा देखने के लिए आ गई, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, तो अब तो देख ली ना, अब तुमको घर लौट जाना चाहिए। स्त्री को रात्रि के समय वन में नहीं रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, रात्रि तो अपने आप में भयावनी है। देखिए दिन और रात में अंतर होता है। रात्रि के समय व्यक्ति भयभीत रहता है, कहीं यात्रा करते हैं तो चोरी चमारी का बहुत संभावना रहता है। रात में आदमी को भय रहता है, सूर्योदय हो जाता है तो भय कम हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, एक तो रात अपने आप में डरावनी है और इसमें हिंसक जीवन निकलते हैं। रात्रि के समय सांप निकल करके घूमने लगते हैं, बाघ निकल करके घूमने लगते हैं। और भगवान सलाह दे रहे हैं कि इसलिए तुम लोग ब्रज में चले जाओ, स्त्री को वन में रात्रि के समय रुकना ठीक नहीं है। और भगवान और भी उपदेश देने लगे, गोपियों के कर्तव्य का ज्ञान कराने लगे कि कोई भी स्त्री है और वो स्वर्ग चाहती है और उसका परम कर्तव्य है कि अपने पति का त्याग न करे, और स्त्री का परम धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। तो तुम लोग अपने घर लौट जाओ। और ऐसे जब भगवान उनको समझा रहे, कह रहे हैं, तब गोपियों पर क्या असर हुआ, तो इसको कह रहे हैं कि इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम। जब भगवान यह बात कहने लगे कि तुम लोग घर को लौट जाओ, तो गोपियों को ये अच्छा नहीं लग रहा था, विप्रिय, ये बिल्कुल अप्रिय था। तो इस बात को सुन करके कह रहे हैं कि विषैणा भग्न संकल्पा चिंता माप दुरत्यया, गोपियां बिल्कुल खिन्न हो गई। विषैणा भग्न संकल्पा, उनका सब संकल्प ध्वस्त हो गया। जब ये घर से जा रही थी तो उनके मन में बहुत बहुत संकल्प था कि हम कृष्ण के पास पहुँचेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे। वे क्या क्या संकल्प संजो करके जा रही थी। लेकिन कृष्ण जब ही कहे कि तुम लोग ब्रज में लौट जाओ, तो भग्न संकल्प, उनका संकल्प ध्वस्त हो गया। चिंता माप दुरत्यया, वे बहुत भारी चिंता में पड़ गई।
अब उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई कि उनको अब ये मुश्किल लग रहा था कि इस स्थिति से हम लोग कैसे निपटे। बहुत भारी चिंता में पड़ गई। गोपियों का चित्रण कर रहे हैं कि कृत्वा मुखान्यवः श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य। गोपियाँ बहुत भारी शोक में पड़ गई और शोक के चलते उनका हृदय संतप्त हो गया। और हृदय जब तप्त हुआ तो उनके सांस गरम गरम निकलने लगे। वो कह रहे हैं कि कृत्वा मुखान्यव श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्य। गोपियों का जो अधर है, ओठ है, तो बिंबा फल के समान लाल लाल है, लेकिन अपने ही सांस से वे झुलस गए। मुख नीचे की अपने सांस से उनके मुख झुलस गए। और भुवम लिखन्त्य, स्त्री का स्वभाव है कि वो शोक में होती है तो अपने नक से पृथ्वी को कुदेरने लगती है। गोपियाँ भी मुख नीचे करके और अपने चरण के नक से पृथ्वी को कुदेरने लगी। और मुख नीचे की है। इस स्थिति में उनके मन में यही विचार आ रहा है कि अब तो हम लोग जिस स्थिति में पड़ गए, कृष्ण घर जाने को कह रहे हैं, तो अच्छा यही होता कि हे पृथ्वी देवी तुम फट जाओ, हम लोग तो उसी में धंस जाए, घर तो नहीं जाएंगे। और भुवम लिखन्त अफ्रय रूपात मसभि कुचकुम कुमारी तस्थो मृजंत उरु भार दुखास्म तूफणी। और उनके आँखों से अश्रु बह रहे थे। मुख नीचे की हैं लेकिन अश्रु बह रहे हैं। तो अश्रु के विषय में कह रहे हैं कि अफ्रय उपात मसभि, जो अश्रु निकल रहे हैं तो स्वाभाविक ही उससे काजल निकल रहे हैं। अश्रु काजल को लिए हैं। आँख से पानी गिर रहा है तो आँख में जो काजल है तो पानी में घुल रहा है। अफ्रय रूपात मसभि, और इतना वे रो रही हैं कि काजल से युक्त अश्रु उनके स्तन के कुमकुम को धो रहा है। लेकिन वे चुपचाप खड़ी हैं। अब चुपचाप खड़ी हैं, अश्रु निकल रहा है काजल के साथ, और ऊपर का हिस्सा उनका काला काला दिख रहा है। और कुछ देर तक तो एकदम चुप रही, लेकिन फिर कह रहे हैं कि कृष्णम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम। अब उनके मन में विचार आ रहा है कि यह कृष्ण है, अपना प्रिय है, आज ऐसे कैसे बोलने लगा, इसमें परिवर्तन कैसे हो गया। ओ कृष्णम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम, वे विचार कर रही हैं कि ये तो अपना पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमानम, अपना प्रिय व्यक्ति है, आज ये बदल गया। और कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा, वे विचार कर रही हैं कि कृष्ण के लिए हम लोग अपना सब कुछ त्याग कर दिए, इच्छा और भोग सब त्याग कर दिए। और कह रहे हैं कि नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरा ब्रुवतोनुरक्ता। उनके मन में विचार आया कि एक बार कृष्ण से कह करके देखें कि हमारे बात का कुछ असर हो रहा है कि नहीं। यदि कुछ असर नहीं होगा तो हम लोग जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, घर तो जाना नहीं है। उनका संकल्प दृढ़ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपना प्रियतम है, अपना प्रिय है, बहुत प्रेम करता था, आज क्यों ऐसे बोल रहा है। तो एक बार इससे अपनी बात को कहना चाहिए। तो नेत्रे विमिज्य रुदितो पहते, अब रोने के चलते तो वे कृष्ण के तरफ देख भी नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं देख पा रही थी। तो अपने हाथ से अश्रु को पोंछी, नेत्रे विमृज्य, उनका मार्जन की, और कह रहे हैं कि संरंभ गदगद गिरा ब्रुवतानुरक्ता,
और किंचित संरम्भ गदगद गिरा। उनके मन में कुछ क्रोध भी था थोड़ा थोड़ा कि अपना प्रिय हो करके और इतना कठोर बोल रहा है। तो क्रोध के मारे उनका बोली लड़खड़ा रहा था। वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल पा रहे थे, वाक्य खंडित हो रहा था क्रोध के मारे। लेकिन कह रहे हैं कि अनुरक्ता, ये जो क्रोध आया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं हुई है। जब क्रोध भी है तो वो भी प्रेम का ही तरंग है, अनुरक्ता। वे जैसे पहले कृष्ण में अनुरक्त हैं वैसे आज भी अनुरक्त हैं। कृष्ण भले ही कठोर बोल रहे हैं लेकिन गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं हुआ। अब देखिए, जहाँ गोपियों की प्रेम की बात है वो संसार का उल्लेख करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आप अंतर समझ सकते हैं। इस संसार में भी प्रेम देखा जाता है, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कोई सी बात पर बाटा पड़ा तो कितना उल्टा व्यवहार हो जाता है। जिसके प्रेम में मर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ बाटा पड़ा, अंतर हो गया, तो ऐसा देखा जाता है कि उसी व्यक्ति के मुख पर तेजाब फेंक देते हैं। सुनते हैं ना। लेकिन गोपियों की स्थिति में कह रहे हैं कि प्रियतर में प्रतिभासमान। कृष्ण एकदम प्रिय से भिन्न जैसा बोल रहे हैं, लेकिन गोपियों के प्रेम में कमी नहीं। यद्यपि उनमें क्रोध जरूर आया, किंचित संरम्भ गदगद गिरा, लेकिन अनुरक्ता प्रेम यथावत है। प्रेम का ही एक तरंग क्रोध है। गोपियाँ उनसे कृष्ण से कहने लगी। पहले जब वर्णन आया है कि कृष्ण गोपियों से बात कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ हो। जो प्रवचन करने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है। और प्रमाण भी आप देख सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में प्रवचन कर दिए तो वही संसार का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ हो गया। तो बदताम श्रेष्ठ, वाचः पेशर विमोहयन, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे बोल रहे थे कि गोपियाँ मोहित हो रही थी। और सुखदेव गोस्वामी जिस व्यक्ति को सर्टिफाई कर रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गोपियों का जब अवसर आया तो कृष्ण से प्रथम वाक्य बोल रही है, मैवम विभोरहति भवान गदतुम नृशंसम। हे कृष्ण, बोलना सीखो, ऐसे कठोर नहीं बोलना चाहिए। यह गोपियों की स्थिति है, यह उनका स्थान है। जो सबसे प्रवचन कुशल है, सबसे अच्छा बोलने वाला है, उसको भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि थोड़ा बोलना सीखो, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। मैवम विभोरति भवान गदतुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस्तवपाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा तेजस्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। अरे हम लोग सुने हैं कि तुम नारायण के समान हो, तो कुछ तो नारायण का गुण ग्रहण करना चाहिए ना। अरे जानते हो नारायण का व्यवहार, जो सब कुछ त्याग करके उनके शरण में जाता है तो उसको स्वीकार करते हैं। तो कुछ तो नारायण से स्वीकार सीखो, तुम भी सीखो उनसे। और हम लोग सब कुछ त्याग करके आई हैं तो हमको स्वीकार करो। वो प्रार्थना की और फिर कहने लगे कि उपदेश कर रहे हो, यत पत्य पत्य सुदाम अनुवृत्ति रंग, तुम उपदेश किए हो कि अपने पति का, पुत्र का, वो संबंधी का सेवा करना चाहिए। तुम धर्मोपदेशक बन गया तो हम लोग को उस उपदेश में कोई दोष नहीं है। हम मानते हैं कि ठीक ही उपदेश कर रहे हो, लेकिन थोड़ा विचार करो कि जो तुम उपदेश किए हो उसका विषय कौन है। अरे उपदेश कर रहे हो कि पति की सेवा करनी चाहिए, पुत्र की सेवा करनी चाहिए, और भी संबंधियों की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने की बात तो तुम पर ही घटित होती है ना। अरे तुम ही परमात्मा हो ना।
तो चाहे वो पति हो, पुत्र हो, तो सबके मूल तो तुम हो, अधिष्ठान तो तुम हो। तो तुम जो उपदेश कर रहे हो, तो उस सिद्धांत को फॉलो किया जाए, उसका अनुसरण किया जाए, तो सेवा का विषय तो तुम ही बन रहे हो। आप बिल्कुल व्यवहार में इसको समझ सकते हैं। भाई, पति की सेवा करती है स्त्री, पुत्र की सेवा करती है, लेकिन भगवान उससे माइनस हो जाए, परमात्मा निकल जाए, तो कोई स्त्री सेवा करेगी? तो एक तरह से तो भगवान की सेवा की जा रही है ना, भगवान ही सेवा के विषय बन रहे हैं ना। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि तुम धर्म का उपदेश कब से सीख लिया? बड़ा उपदेशक बनते हो तो ठीक है। वे एक उपहास ही कर रही हैं कि तू धर्म का उपदेश करने लगा। अच्छा, जो उपदेश कर रहे हो तो उसके आधार पर भी विचार किया जाए, तो सेवा का विषय तो तुम बन रहे हो। अच्छा, दूसरे दृष्टि से भी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उपदेश करता है, तो गुरु के स्थान पर हो गया ना। तो जब तक गुरु की सेवा न किया जाए तो उपदेश फलित नहीं होता है। देखते हैं ना, कोई भी साधना है तो गुरु पादाश्रय, गुरु सेवा, यही प्रथम स्थान रखता है ना। मानो तुम उपदेश कर रहे हो पति की सेवा का, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पहले अपने सेवा का अवसर दोगे तभी ना उपदेश फलित होगा, हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से भी तो तुम ही विषय बनते हो। और कह रहे हैं कि यत्पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्तेव में तद उपदेश पदे त्वइष्टे प्रेष्ठो भवांश तनुवृता किल बंधुरात्मा। है कि तुम ईश्वर हो, प्रिय हो, और तुम ही सेव्य हो, तुम ही मूल हो। और कह रहे कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वयात्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्ति दैके। और सदाचार प्रमाण से भी देखें तो जो कुशल लोग हैं तो आपसे ही प्रेम करते हैं। अरे, ये जो पति पुत्र हैं वे तो दुख देने वाले हैं, उनसे प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कि कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वयात्मा नित्य प्रिय, आप नित्य प्रिय हो, और ये पति पुत्र तो दुख देने वाले। तो तन्ना प्रसिद्ध परमेश्वर मास में छिंद्या आसाम भृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। गोपियाँ प्रार्थना कर रही हैं कि हमको निराश मत करो। हम लोग बहुत दिन से अपने आशा का पोषण किए, आशा लता का पोषण किए, तुम्हारे भजन के लिए ललायित हैं, तो हमारे इस आशा का छेदन मत करो। और गोपियाँ अब व्यवहारिक पक्ष बतला रही हैं कि देखो, यह तो सिद्धांत की बात हुई कि सेवा का विषय तुम ही बन रहे हो, और कदाचित हम तुम्हारी बात को मान भी लें कि घर जाना है, ब्रज में जाना है, तो हमारी यह स्थिति हो गई है कि हम घर जा ही नहीं सकते। चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु यह निर्विसत्य उत्करावपि गृह कृत्य। कि पहले तो हम लोगों का मन घर गृहस्थी में लगता था, घर के काम में लगता था, लेकिन चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, लेकिन हमारा मन तो तुम खींच लिया। ऐसा सुखद व्यवहार किया, ऐसी मीठी बात किया कि मन तो तुम्हारे तरफ खींच गया। तो हमारा मन तो अब घर में जाता ही नहीं है, तो हम वहाँ जा करके क्या करेंगे? हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और पादव पदम न चलतस्तव पाद मूलात्, हमारी स्थिति है कि तुम्हारे स्थान से हमारे चरण जा ही नहीं रहे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? घर जाने की बात कर रहे हो, हम जाएंगे कैसे? और मानो भगवान कह सकते हैं कि वह प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रज में बूगी है ना, बूगी जानते हैं, भैंसा गाड़ी, उससे भिजवा देंगे, उसकी चिंता मत करो। तो गोपियाँ करेंगे, अच्छा जाए भिजवा भी दोगे
तो हम लोग जा करके करेंगे क्या? अब मन वहाँ नहीं लगेगा और पैर चल न रहा है, गाड़ी से भिजवा दे तो कुछ हाथ तो करेगा नहीं, तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा और भिजवा देने से भी वहाँ कुछ लाभ नहीं है। वो कह रहे हैं कि चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु या निर्विशति। पहले जो मन घर गृहस्थी में लगता था तो सुख दे करके तुम उसको खींच लिए। आज हमारी स्थिति यह है कि पैर चलने को तैयार नहीं, और कदाचित उधर चले भी जाएं तो करवाम की हम करेंगे क्या? और एक बात कह रहे हैं कि देखो हमारी जो स्थिति है तो हम काम से संतप्त हैं, हमारे हृदय में काम जग गया, उसका कारण तुम हो, और इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि इस काम को शांत करो। गोपियाँ कह रही हैं कि सिंचांग नस्तधरा मृत पूरकेण हाष्टावलोक कल गीतज हृक्षयाग्नि, कि तुम अपने हंसी से और दृष्टि से और गीत से हमारे हृदय में काम जगा दिए हो, तो तुम अपने अधरामृत से इसको शांत करो। तुम जगाए हो काम, तुम्हारा कर्तव्य बनता है शांत करना। और नोचेत वयम विरजाग्न उपयुक्त देहा ध्याने निजाम पदयो पदवि सखे थे। तुम यदि अपना जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करोगे, अधरामृत प्रदान करके तुम हमारे काम को शांत नहीं करते हो, तो हम लोग अब इस विरह रूप अग्नि में जल जाएंगे। और ध्यान के द्वारा शरीर तो जल जाएगा विरह रूप अग्नि में, और ध्याने निजाम पदयो पदवि सखे थे, और ध्यान करके हम लोग तुम्हारे पास चली जाएंगे। और अब कृष्ण के चरणों की विशेषता बतला रही हैं कि जर्ह्यम भुजाक्ष तो पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य, कि तुम अरण्य जन प्रियस्य, जो लोग अरण्य में रहते हैं, वन में रहते हैं, तो उनको तुम बहुत प्रिय हो, या वे तुमको बहुत प्रिय हैं। अरण्यवासी वन में रहने वाले तुमको बहुत प्रिय हैं। तो करें कि जरिहम बुझाक्ष तो पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम, और जो तुम्हारा चरण है तो लक्ष्मी जी को भी आनंद देने वाला है, उनको उत्सव प्रदान करने वाला है। तो वनवासियों को तुम प्रिय हो, तो वन में ही जा करके कभी ऐसा अवसर आया कि हम लोगों को भी तुम्हारे चरण का स्पर्श का संयोग मिल गया। अस्प्राक्ष्म तत्प्रवृत्ति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारियाम, वन में तुम्हारे चरण का स्पर्श मिला और उससे हम लोगों को इतनी सुख की अनुभूति हुई कि आज स्थिति यह है कि हम दूसरे के समक्ष खड़े ही नहीं हो सकते। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम अपना अधरामृत प्रदान करके हमारे हृदय में उद्दीप्त काम को शांत करो। मानो भगवान कहें कि अरे तुम्हारे हृदय में काम जगा है, तो अपने पति के पास जाओ, ये शांत कर देंगे। तो गोपियाँ अपनी स्थिति बतला रही है कि जब से आपके चरणों का स्पर्श का अवसर मिला वन में, तब से हमारी स्थिति है कि अपने पति के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। अब उनके साथ रहने और काम ताप को बुझाने की बात तो बहुत दूर है। और उसी क्रम में कह रही हैं कि वनवासी आपको बहुत प्रिय हैं, तो उन्हीं के साहचर्य से जब स्पर्श का अवसर प्राप्त हुआ तो उसके बाद तो हम लोग खड़ी ही नहीं हो सकती पति के सामने। और ये कहें कि आप तो क्या अद्भुत महिमा है, हमारी ये स्थिति नहीं है। स्त्री जाति में सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी जी मानी जाती है, यानी कि हमारे जो आदर्श हैं लक्ष्मी जी, उनकी भी यही स्थिति है। श्रीयत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम, कि लक्ष्मी जी को आप अपने छाती पर स्थान दिए हैं और वहाँ कोई सौत नहीं है। भगवान के
छाती पर कोई दूसरा स्त्री नहीं है, केवल लक्ष्मी जी का आधिपत्य एकाधिकार है। तो श्रीर्यत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम। उनको छाती पर एकाधिकार प्राप्त है, लेकिन वे भी आपके चरणों की सेवा करना चाहती। और चरण की क्या स्थिति है? तुलस्या, भगवान तुलसी जी को चरण में स्थान दिए हैं। तुलसी जी स्त्री हैं और गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी जो आदर्श लक्ष्मी है उनकी स्थिति है कि अपने सवत के साथ रह करके, लक्ष्मी जी को पहले से स्थान प्राप्त है और उनके सवत के साथ रह करके भी आपके चरणों की सेवा करना चाहती है। और भृत्य जुष्टम, चरण में भक्तों का स्थान है। प्रथम स्कंद में हम पढ़ते हैं सारांगानम पदाम्बुजम, भक्तों का स्थान तो भगवान का चरण ही है। कृत जुगालय हंस संग, भगवान के चरण को ही अपना निवास बनाते हैं भक्त लोग। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी की स्थिति है कि अकेले छाती पर स्थान पाई हैं, लेकिन अपने सौत के साथ रह करके और पुरुषों के भीड़ में रह करके भी आपके चरणों की सेवा करना चाहती हैं। और वैसे ही हम लोग आपकी दासी हैं, हमको सेवा का अवसर दीजिए। और भगवान मानो कहें कि तुम लोग दासी क्यों बनना चाहती हो? दासी कैसे होगे? अरे अपने घर जाओगी तो घर की स्वामिनी रहोगी। भाई घर में तो स्त्रियों का ही चलता है, अब पति का वहाँ क्या अधिकार है? अब जो आदेश होता है उसका पालन करना होता है। अब भाई गृह मंत्रालय का फरमान है कि घर में हाउस प्रोग्राम होना चाहिए, तो अब वो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, यहाँ तुम दासी बनना चाहते हो, अरे घर में जाओगी तो स्वामिनी रहोगी, तो घर में क्यों नहीं जा रही हो? तो कह रही हैं कि तन्नः प्रसिद्ध ब्रिजनार्दन तेंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य बसति तदुपासनासा। वे यानी कि आपके रूप को देख करके हम लोग दासी हो गई, तो आप हमको सेवा का अवसर दीजिए। हम आपके मुख का दर्शन करके, आपके बाहों का दर्शन करके और आपके हंसी और अवलोक का दर्शन करके आपकी दासी हो गई। भिक्षालकावृत मुख तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुदम हसितावलोकम। ये अलकावृत मुखम, भगवान के टेढ़े टेढ़े बाल हैं और बाल आगे भी लटक जाते हैं। प्राय भगवान के मुख बालों से ढके रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भिक्षालकावृत मुखम, जो अलकों से आवृत है उस मुख को देख करके, और तर कुंडल श्री गंडस्थला धर सुधम, और आपके कुंडल के चलते जिन गालों का शोभा बढ़ रहा है, तो जिस मुख में वे गाल हैं और अधर रूप अमृत है, हसितावलोकम, जो हंसी और दृष्टि है, और उसको देख करके हम दासी हो गए। और दत्ता भयम च भुजदंड जुगम विलोक्य बक्ष श्री करमणम च भवाम दास्य। आपके बाहों को देख करके हम दासी हो गई। बाहों के लिए कह रहे हैं कि दत्ता भयम, जो सब प्रकार का अभय प्रदान करने वाला, और आपके छाती को देख करके वे श्रेय करमणम, जो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल है। लक्ष्मी जी वहाँ आनंद अनुभव करती है, उसका त्याग नहीं करती है। तो वैसे छाती को देख करके हम लोग दासी हो गई। और कह रहे हैं कि हमारी स्थिति नहीं है, कोई भी स्त्री आपके वक्षस्थल का दर्शन कर लेगी और आपके बंसी का ध्वनि सुन लेगी,
तो आर्य पथ से विचलित हो जाएगी, अपने लज्जा और धर्म का त्याग कर देगी। तो हम पर कोई दोष बुद्धि मत कीजिए कि हम आपका दर्शन करके, आपके सौंदर्य से मुग्ध हो करके हम लोग आज आर्य पथ से विचलित हो गए। कोई भी स्त्री विचलित हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि क्या स्त्रंगते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या त्रैलोक्य सौभगमिदम निरीक्ष रूपम यद गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रत। गोपियाँ कह रही हैं कि का स्त्रिंग, जो आपके बंसी ध्वनि को सुन करके और आपके रूप को देख करके विचलित नहीं हो, तो का स्त्री है। का स्त्री मतलब जिसमें स्त्रीत्व नहीं है, जिसमें स्त्री का गुण नहीं है, उसको का स्त्री कहा जाएगा। जैसे जिसमें पुरुषत्व नहीं है तो उसको का पुरुष कहते हैं। तो जिसमें स्त्रीत्व नहीं है तो उसको का स्त्री कहेंगे, क्योंकि का स्त्री ही आपके रूप को देख करके और बंसी ध्वनि को सुन करके आर्य पथ से विचलित नहीं होगी। या दूसरा अर्थ है क्या स्त्री, कौन ऐसी स्त्री है कि आपके रूप को देख ले और आपके बंसी ध्वनि को सुन ले तो आर्य पथ से विचलित नहीं हो जाए। अगर स्त्री पुरुष की बात तो दूर है, जिसका दर्शन करके पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं, वे पुलकित हो जाते हैं, आनंद से अश्रु बहाने लगते हैं। तो कौन स्त्री है कि आपके रूप को देख करके विचलित नहीं हो जाएगी। और आप तो ब्रज के लोगों को अभय प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो तन्नो निधेय कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु शिरसु चकिंकरीणा व्यक्तम भवान ब्रज जनार्ति हरोति जातो देवो यथादि पुरुषो सुरलोक गोप्ता। जैसे भगवान देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, तो गर्गाचार्य और भी लोग स्पष्ट रूप से कहे हैं कि ब्रजवासियों के दुख को दूर करने के लिए अवतरित हुए। तो इस स्थिति में कर पंकज मातवर्तु तप्तस्तनेषु, हमारा हृदय संतप्त है, तो अपने हस्त कमल को हमारे स्तन पर रखिए और हमारे सिर पर रखिए। तप्तस्तनेषु, हम संतप्त हैं, हस्त कमल रखेंगे तो शीतलता का अनुभव होगा। और एक तरह से गोपियाँ यह भी कह रही हैं कि आपको हाथ को भी आनंद आएगा। अपने स्तन को वे तप्त कह रही है, सूर्य के स्थान पर है, और हाथ को कमल कह रही। तो जैसे सूर्य के संपर्क से कमल खिल जाता है, तो गोपियों का प्रच्छन्न भाव है कि आप हमारे तप्त स्तन पर हाथ रखेंगे तो कमल के समान है, हमारे स्तन सूर्य के समान है, तो हाथ को भी सुख मिलेगा। तो गोपियाँ कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको अंगीकार कीजिए। जैसे भगवान मुमुक्षु को स्वीकार करते हैं, जो सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में आता है उसको स्वीकार करते हैं, तो वैसे ही हम लोग सब कुछ त्याग करके आई हैं, तो हमको स्वीकार कीजिए। और कह रहे हैं कि इति विकुलतम वाचा, जब ऐसे विकल वाणी बोली तो भगवान के हृदय में दया आ गई और उनको स्वीकार किए और विविध प्रकार से उनके साथ क्रीड़ा किए। तो भगवान कैसे कैसे क्रीड़ा किए हैं, गोपियों के साथ क्या क्या व्यवहार किए हैं, तो आगे के 4 अध्यायों में वर्णन किया गया। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी अति संक्षिप्त में कह रहे हैं कि भगवान अब गोपियों की इस विकल वाणी को सुन करके सदय हो गए और उनको अंगीकार किए और विविध प्रकार से उनको सुखी किए। उनके बाल को सहलाते थे, उनके स्तन पर हाथ ले जाते थे, उनके कमर पर हाथ ले जाते थे, उनका आलिंगन करते थे। उत्तम भयन रमयंस चकार, उनके काम भाव को और जगाते हुए उनके साथ विहार किए और गोपियाँ बहुत आनंद का अनुभव कर रही थी।
लेकिन तासम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव, गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, विविध प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे, तो भगवान ऐसा अनुभव किए कि गोपियों को अभिमान हो गया, सौभग मदम, गोपियाँ बड़े गर्व में हो गई कि आज तो हम लोगों को बहुत भारी सम्मान मिल रहा है। गोपियाँ यह विचार कर रहे हैं कि आज तो जैसे राधा रानी का सम्मान करते हैं वैसे हमारा सम्मान कर रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत घमंड में हो गई। और वीक्षमानम च केशव, और कृष्ण यह भी रियलाइज कर रहे हैं कि राधा रानी तो रुष्ट हो रही है। अब राधा रानी के मन में तो विचार आ रहा है कि सावधान 22 पसेरी, जैसे और गोपियों के साथ व्यवहार वैसे ही हमारे साथ, तो ईमान कर गई। अब कृष्ण के साथ दो समस्या, कुछ गोपियों के अभिमान को दूर करना है और राधा रानी के मान को दूर करना है, और कह रहे हैं कि दोनों का अनुभव किए और प्रसमाय प्रसादाय, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और राधा रानी के मान को संतुष्ट करने के लिए तत्रैवांतर धीयत, भगवान वही अंतर्हित हो गए। अब भगवान जब अंतर्हित हो गए तब तो गोपियाँ बहुत दुखी हो गई और अब वे कृष्ण के लीला का स्मरण करने लगी और कृष्ण के लीला उनके चित्त पर छा गया, वही दिख रहा था, एकदम कृष्ण ही उनके चित्त पर छा गए। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि केवल चित्त पर ही नहीं, प्रतिरूढ़ मूर्तयः, उनके शरीर पर ही कृष्ण का आवेश हो गया। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कहीं आसक्ति है तो हमारे चित्त पर उसका आवेश हो जाता है। किसी को बच्चे में आसक्ति है तो कहीं दूर चला जाता है तो उस बच्चे का चेहरा एकदम उसके चित्त पर छा जाता है। हम तो कई कि स्त्रियों के मुख से सुने हैं, अपने खास करके नाती के विषय में कहते, हम क्या कहें, उसी का मुंह हमारे आँख के सामने दिखता रहता है। बहुत इच्छा करती हैं कि देख ले, दिन भर वही चित्त पर छाया रहता है। और इस संसार में हम देखते हैं कि चित्त पर कुछ छा जाता है लेकिन शरीर पर प्रभाव आ जाए, इस संसार में हम नहीं देखते। लेकिन गोपियों की स्थिति है कि कृष्ण के लीला, उनका छवि, उनका रूप चित्त पर तो छाया ही था, प्रतिरूढ़ मूर्तयः, वे कृष्ण उनके शरीर पर ही आ गए। इतना प्रबल कृष्ण भावना था, इतना उन्नत कृष्ण भावना था कि गोपियों का रंग सांवला रंग का हो गया, काले रंग का हो गया और कृष्ण की चेष्टा करने लगी। जो जो लीला कृष्ण किए थे वही वे करने लगी। लेकिन फिर भी वे कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी, खोज रहे थे। वे दूर दूर तक कृष्ण को खोजने का प्रयास की। वे आगे बढ़ रहे थे, वृक्षों से पूछ रही थी, लताओं से पूछ रहे थे और बहुत बहुत लोगों से पूछ रहे थे कि कोई बतला दे। कोई बतलाया तो नहीं, लेकिन उनको चरण चिन्ह दिखाई दिया। वो विलक्षण चरण चिन्ह था। तो वे समझ गए कि कृष्ण तो इधर से ही गए हैं। तो चरण चिन्ह को देख करके उनको थोड़ी सी सांत्वना हुई कि कृष्ण इस रास्ते से गए हैं। और तब तक वे देख रही हैं कि किसी स्त्री का भी चरण चिन्ह सुप्रिक्तानी एकदम साथ साथ में है, अलग अलग नहीं, एक साथ। और वे चरण चिन्ह से अनुमान करने के कोई स्त्री है और इसी को लेकर के हम सब लोगों को छोड़ दिए। वो कितनी सौभाग्यवती है। और चरण चिन्ह देखते हुए जा रही हैं गोपियाँ और कहें कि अंश न्यस्त प्रकोष्ठाया, ये जो स्त्री चली है तो प्रियतम के कंधे पर अपना बाँह रह करके। अरे ये कैसे पता चल गया? तो गोपियाँ देख रहे हैं कि एक पैर का चिन्ह थोड़ा कम उभरा है और जिस हाथ को अपने प्रियतम के कंधे पर रखी है तो उस पैर पर कुछ कम बल पड़ रहा है, तो एक पैर का कम चिन्ह उभरा, एक का अधिक उभरा है। तो इससे वे समझ गई
कि हस्तन्यस्त प्रकोष्ठाया, इतना सौभाग्यवती है कि प्रियतम के कंधे पर हाथ रख करके चली है। और कुछ दूर जाने के बाद वो देख रही हैं कि अब स्त्री का चरण चिन्ह नहीं है, तो गोपियाँ अनुमान कर ली कि अब इस स्त्री के चरण में कांटे लग रहे हैं, कुश गड़ रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए कंधे पर उठा लिया। अब इसके बाद आगे देखी तो फिर स्त्री का चरण चिन्ह है, कुछ फूल गिरे हुए हैं, तो इस आधार पर वे अनुमान कर ली कि यहाँ उसको उतारा है कंधे से पुष्प के चयन के लिए। और आगे जा रही हैं तो देख रही है कि ठेहुने का निशान है, तो इसके आधार पर ही अनुमान कर ली कि यहाँ ठेहुने के बल से बैठ करके उस स्त्री का वो बेड़ी गूथा है, पुष्प डाल करके बेड़ी गूथा है। तो ऐसे वे खोजते हुए जा रहे थे और तब तक आगे जाकर के राधा रानी भी मिल गई। और वे अपनी स्थिति बतलाने लगे कि हम तो इतना कहे कि अब हम चलने में असमर्थ हैं, तुमको जहाँ ले चलो, ले जाना है वहाँ ले चलो। तब तक वहाँ से अंतर्हित हो गया। तो अब राधा रानी और गोपियाँ सब मिल करके कृष्ण का अन्वेषण करने लगी। लेकिन वे वन में जा रही थी, जहाँ तक चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था तो वहाँ तो के खोजने का प्रयास की। लेकिन अब उनके मन में विचार आया कि कृष्ण हमको दिखना नहीं चाहते हैं, हमसे दूर रहना चाहते हैं, तो यदि हम लोग और प्रयास करती हैं तो और वो जंगल में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे, तो उनके चरणों में कांट कुश गड़ेगा, तो हम लोगों को खोजना ठीक नहीं है। खोजने का मतलब कि उनको और कष्ट देना है। तो हम ऐसा करती हैं कि अब गीत गाएं, और गीत उनको बहुत प्रिय है, शायद गीत से आकृष्ट होकर के आ जाएंगे। तो गोपियाँ गीत गाने लगी, उसी को गोपी गीत कहते हैं। लेकिन उनका अधीरता इतना बढ़ गया कि वे रोने लगी। अब जब रोने लगी तो कृष्ण मुस्कुराते हुए वहाँ प्रकट हुए। अब कृष्ण प्रकट हुए तो गोपियाँ अपने मनोरथ के अनुसार, कोई उनके हाथ को अपने मस्तक पर रख रही है, स्तन पर रख रही है, कोई पान ले रही है। और इसके बाद वे जमुना जी के तट पर अपने उत्तरीय से अपने ओढ़नी का आसन बनाई और कृष्ण उसी पर बैठे। देखिए कृष्ण का कितना गोपियों से आत्मीयता है कि योगी लोग अपने मन को शुद्ध करके और चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में आवे, लेकिन कृष्ण वहाँ नहीं आते। लेकिन गोपियाँ अपना ओढ़नी बिछा दी। अब ओढ़नी तो बहुत पतला पतला था, तो कोई एक ओढ़नी बिछा बिछा करके थोड़ा सा आसन ऊंचा की। लेकिन गोपियों के ओढ़नी का क्या मतलब है? वे अपने स्तनों का लेप की हैं, उनका कंचुकी पतला है, तो कुछ उसका रस उसे बाहर आकर के ओढ़नी में लगा है। उनको पसीना हुआ तो ओढ़नी से ही पोंछ रही है, या नाक कान भी पोंछना है तो ओढ़नी से पोंछ रही है। लेकिन उसी का आसन लगाई और कृष्ण उस पर बैठे और गोपियाँ घेर करके बैठ गए, उनसे प्रश्न पूछने लगी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तत्राति सुशुभे, भगवान जब गोपियों के बीच में बैठे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है। कई एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा शोभित होता है, वैसे कृष्ण शोभित होते हैं। और गोपियों के बीच में कृष्ण सबसे अधिक शोभित हुए। और वहाँ बैठ करके कृष्ण से कई एक प्रश्न करने लगी। और गोपियाँ बड़ा बुद्धिपूर्वक प्रश्न कर रही थी। ये नहीं प्रश्न की कि आप क्यों छोड़े, वे प्रश्न करने लगे कि संसार में प्रेम करने वालों का कई कैटेगरी, आप किस में आते हैं। और भगवान ऐसा उत्तर दिए कि अब गोपियाँ उनको दोषी नहीं कह पाई। वे कैटेगरी कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कहे कि यह तो कोई प्रेम हुआ नहीं, गोपियाँ ही टिप्पणी कर रही हैं।
कि प्रेम करने जो करता है उससे कोई प्रेम करे तो यह तो बनिया के व्यवहार जैसा, हम भी प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम कर रही है, तो यह तो कोई अच्छा प्रेम नहीं है। कोई कोई प्रेम है कि न प्रेम करने वाले से भी व्यक्ति प्रेम करता है। तो इसमें माता पिता का उदाहरण दे रहे हैं। बेटा प्रेम करे या न करे, माता पिता प्रेम करते हैं, क्योंकि यह कुछ ठीक है। और एक कैटेगरी है कि चाहे वो प्रेम करे या न करे, वो किसी से प्रेम नहीं करते। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? तो प्रेम करने वाले से और न करने वाले से, किसी से प्रेम नहीं करता है। तो उसके भी 4 विभाजन किए कि कोई कोई आत्माराम है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन प्रेम कर रहा है कौन नहीं प्रेम कर रहा है, तो उनको प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक है आप्त काम, अब अपने में ही पूर्ण है, कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए किसी के प्रेम नहीं करते। और एक है गुरुद्रोह, गुरुद्रोह वे जानते हैं अकृतज्ञ गुरुद्रोह, लेकिन जान करके भी प्रेम नहीं करते, और वे तो बहुत भारी अपराधी हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं? अब ऐसे प्रश्न एक गोपी कर रही है, तो दूसरी गोपियाँ अपने आँख से इशारा कर रही कि तो इसी में आएंगे, हम लोग तो प्रेम कर रही हैं, और ये कोई आत्माराम तो है नहीं, ये तो हम लोगों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन भगवान कहे कि हम इसमें से किसी में नहीं हैं, हम तो तुमसे प्रेम करते रहे, तुम्हारा भजन करते रहे, अनुवृत्ति वृत्त है। हम तो छिप करके तुम्हारे गीत को सुन रहा था, तुम्हारे वचन को सुन रहा था, और तो प्रकट क्यों नहीं सुने, छिप करके क्यों सुन रहे? कि अनुवृत्ति वृत्त है, हम तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए छिपे थे। और वे कहने लगे कि तुम लोग जैसा प्रेम करती हो हमसे, तो हम तो ब्रह्मा का आयु लेकर के भी उरीड़ नहीं हो सकते, तो तुम अपने भावना से अपने साधुता से हमको उरीड़ करो। और भगवान गोपियों के घेराबंदी से निकल गए, वो वैचारिक घेराबंदी कर रहे थे कि इसमें तो जरूर पड़ेंगे। और इसके बाद भगवान गोपियों के साथ महारास किए, 2 गोपियों के साथ एक होकर के नृत्य किए, और नृत्य में जब थक गए तो जल में जाकर के उनके साथ विहार किए। और इसके बाद गोपियाँ उनका विविध प्रकार से सत्कार की, और फिर वे नृत्य कर रहे थे। तो नृत्य करने के ही क्रम में ही ये जोग माया उपाश्रित, ये ध्यान देना चाहिए। आप लोग देखते हैं ना कि कभी कभी वो ड्रामा करने वाले वो नाचते नाचते पर्दा के भीतर चले जाते हैं, कोई अलग से नहीं नाच रहे हैं, तब तक पीछे पीछे चले जाएंगे। तो नृत्य का चल रहा था, गोपियों के साथ कृष्ण विहार कर रहे थे, और तब तक किसी गोपी का घर नज़दीक आ गया। वासुदेवानुमोदित, भगवान कहे कि तुम चले जाओ। या गोपियों के हृदय में स्वतः ये भावना आई, वे अपने घर को चले गए, ब्रह्मरात्र उपावृत। लेकिन देखने में तो 12 घंटे की रात्रि थी, लेकिन 1000 चतुर्युगी बीत गया। और भगवान के जोग माया से जब गोपियाँ अपने घर गई तो पति लोग उनसे कोई दोष बुद्धि नहीं किए, उनको ऐसा पता ही नहीं चला कि हमको छोड़ करके कहीं गई थी। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की जो लीला है, तो इसका जो श्रवण करता है, विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् वर्णयेत् वा भक्तिम पराम, वह पराभक्ति को प्राप्त करता है। कामम, वो जितनी भक्ति में उन्नति चाहता है उतना उन्नति इस लीला का श्रवण करके प्राप्त कर लेता है। और जो हृदय का विकार है काम क्रोध, तो बहुत जल्दी इससे मुक्त हो जाता है। तो एक तरह से सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इस लीला का श्रवण करता है तो भक्ति में उसकी उन्नति होती है,
और उसके चित्त का जो विकार है वह दूर हो जाता है। तो ऐसे 5 अध्याय में रास लीला का वर्णन है, लेकिन अब वो एक एक श्लोक की व्याख्या में 2-4 घंटा 10-20 घंटा लग सकता है। तो हमको तो प्रस्ताव दिया गया था, तो हम उस लीला के कुछ कुछ अंश को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।